वचन को श्रवण करते हैं, ये समय जो है बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। प्रथम तो मानव जीवन ही बहुत बड़ी जो है हमारे सुकृत और प्रभु की कृपा का फल, और इस जीवन में सत्संग का मिलना जो है, संत का सानिध्य बहुत ही दुर्लभ, अति दुर्लभ बताया हुआ है। प्रेमी सज्जनों, हम उसी घड़ी और समय में अभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपने सौभाग्य को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु की कृपा जो हमारे ऊपर बरस रही है, उसको हम अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कितने कितने जन्मों का कष्ट और दुखों को सहन करने के बाद ये मानव जीवन हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये जीवन हमारे को मिला हुआ है प्रभु का सुमरन भजन। चूंकि शरीर से भजन होगा, काया से ही धर्म होता है, तो काया के रक्षण के लिए, इसके पोषण के लिए हमारे को ये सब साधन सामग्री परमात्मा ने प्रदान की हुई है। इसका सच्चा सदुपयोग यही है कि हम अपने जीवन को निर्माण करते हुए और हम अपने जीवन का आखिरी मकसद जो है उसको समझें। ये जीवन बार बार मिलने का नहीं है। जहां पर जिसकी आसक्ति होती है शरीर त्याग के समय, और वो जीव वहीं पर उसका जाना हो जाता है। इसलिए हम अपने में देखिए, सब कुछ करते हुए, देखते हुए, लेकिन आसक्ति को जगह मत दे। यही बहुत बड़ा बंधन है। आसक्ति आ सकती है, फिर जा नहीं सकती है। किसी के हम बंधन में न रहें, एक स्वतंत्र जीवन, और किसी के अधीन न रहें, स्वाधीन। हम लोग हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। जब तक जीव अपने स्वत्व को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक स्वाधीन कैसे हो सकता है? अभी तो हम परतंत्र हैं। अभी तो हम तमाम विषयों की गुलामी में जीवन जी रहे हैं। मेरा मन जो कुछ चाहता है उसकी प्राप्ति के लिए हम चल पड़ते हैं। अभी हम सारी इंद्रियों के बंधन में हैं। इन बंधन को तोड़ करके हम अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हों, और उसी के लिए गुरु महाराज जी ने ज्ञान और दीक्षा हमारे को दी हुई है। ये संसार व्यवहार के लिए है। हमारा व्यवहार भी एक शुद्ध हो, हमारा आचरण भी शुद्ध हो, और हम अपने परमार्थ को भी सुलभ करते चले। यही हमारे जीवन का फल है। इस जीवन का फल जो है ये विषय भोग नहीं है। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का अंत भी दुख में ही होता है। पुण्य छीणे मृतलोक के विषम। पुण्य छीण होने पर जीव को फिर से मृतलोक में आना पड़ता है। आप कितना कितना धर्म करेंगे, कितना कितना पुण्य करेंगे, तप करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, स्वर्ग लोक तक आपकी पहुंच हो सकती है, लेकिन पुण्य छीण होने पर फिर आपको यहीं पर पटक दिया जाएगा। पाप बंधन है तो पुण्य भी जो है, संतों ने कहा ये भी बंधन है। एक लोहे का पिंजड़ा है, एक सोने का पिंजड़ा है, बंधन दोनों ही है। गुरु महाराज जी ने हम सबको इन सब से आजाद किया हुआ है। कितने कितने जन्मों की गुलामी को मिटाने के लिए गुरु महाराज जी आए हैं। तू इस काया और माया के बंधन को तोड़ करके, निर्बंध होकर के, और अपने जे तेरा एक सर्वोच्च जो पद है उसको प्राप्त कर, नहीं तो ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। कितना मेहनत, कितना परिश्रम, क्या क्या नहीं किया मैंने,
क्या क्या न किया मैंने सुख के लिए, लेकिन दुख है कि पीछा ही नहीं छोड़ता। वैसे दुख और सुख ये दोनों जुड़वा भाई हैं। सुख जहां पर जाता है तो अपने भाई से कह कर के आता है कि मैं फलाना मोहल्ला में फलाने के घर पर जा रहा हूं, भाई साहब आ जाना। थोड़ी भी देर नहीं होती है और बड़े भाई साहब आ जाते हैं। संसार के सुखों का स्वभाव ही ऐसा है। ये आप अपने जीवन को देखें जरा गौर से। जहां जहां आपने सुख की इच्छा की और वहीं से सुख की शुरुआत हो जाती है। सच्चा सुख तो संत के सानिध्य में, संत की शरणागत होने में ही प्राप्त हो सकता है। और वही आपको सच्चा सुख, सच्चे सुख को ही आनंद कह देना चाहिए। आनंद संसार की किसी वस्तु और पदार्थ क्रिया से प्राप्त नहीं होता है। लोग कह देते हैं आज फलाना चीज वहां गए बड़ा आनंद आया। आनंद आ ही नहीं सकता। आनंद तो एक आत्मिक विषय है। जब आत्मा जो है अपने गंतव्य की ओर अपने में आती है तब उसको आनंद एहसास होता है। इसलिए संसार के तमाम विषय को त्याग करके हम सबको गुरु महाराज जी ने जो मार्ग दिया हुआ है सच्चे सुख का, ये सुख कैसे हैं?